class 10th, we start with the chapter Agriculture in India. India is an agriculture country. 54% of the total population of India depends upon agriculture. यानी 54% जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है एंड 17.4% डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसमें से डिपेंड करता है. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज प्रैक्टिस टू अर्न लाइवलीहुड. एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, हमारी कमाई का एक साधन है. इन विच फार्मर ग्रो फूड क्रॉप्स फॉर पर्सनल यूज ऑन हिज लैंड बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके फार्मिंग वगैरह करते हैं और उससे हमारा अर्निंग बनती है. He sells the surplus and buys other things of the daily use. सरप्लस का मतलब है कि जितना उसको यूज़ होता है वो तो रखता है, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो सेल कर देता है और डेली यूज़ के प्रोडक्ट को परचेज करता है. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज बीइंग कैरिड आउट फॉर 7,000 ईयर्स सिंस द टाइम ऑफ मोहनजोदारो के टाइम से और सरस्वती सिविलाइजेशन के टाइम से एग्रीकल्चर चलता आ रहा है. यानी हमारे एशियन में भी हमने पढ़ा है कि जो प्रिविलेज मैन थे यानी जो आदिवासी मैन थे उनको अपनी सेटिंग्स यानी रहने की या सोसाइटीज़ बनाने की रिक्वायरमेंट कैसे मिली? एग्रीकल्चर से मिली. ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम यानी ग्रोथ ऑफ टाइम एंड सर्कमटेंस एग्रीकल्चर अंडरगो कंटिन्यूस चेंज, यानी जैसे जैसे टाइम बदलता गया एग्रीकल्चर में चेंजेस आते गए. दैट इज़ वाई इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग. इसके डिफरेंट फॉर्म्स है. टाइप्स क्या है? खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ज़याद क्रॉप. इसको एक आपको मैंने नोट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. खरीफ क्रॉप विच आर ग्रोन सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर. यानी कब सूख की जाती है? जून जुलाई में, और उसको हार्वेस्ट यानी कब हम इसको कटिंग करते हैं? अक्टूबर एंड नवंबर. इसके एग्जाम्पल क्या है? राइस, मेज, मिलेट्स एंड एक्सेट्रा. Some of the major crops of season, these crops depend on the monsoon rain, but these days crops are also sown with the irrigation. Monsoon rain पे depend करता है कि कैसी खेती होगी. रबी क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर नवंबर, यानी अक्टूबर नवंबर में इसको बीज बोया जाता है और इसको कटिंग मार्च एंड अप्रैल में की जाती है. एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, बार्ले, ऑयल सीड्स, अलसी, मस्टर्ड एक्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन विद द इरीगेशन. यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है कि इरीगेशन के मेथड्स को यूज़ करके की जाती है. और हमने खरीफ क्रॉप में क्या पढ़ा था? रेनफॉल पे डिपेंड करती है. ज़याद क्रॉप इट इंक्लूड्स द ग्रीन वेजिटेबल. ज़याद क्रॉप्स के मतलब क्या है? ग्रीन वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स, यानी चारे की जो फसल है विच आर सोन इन फरवरी अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इन जून जुलाई. वाटरमेलन, गावर, बॉटल यानी लौकी, कुकुम्बर एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सीजन. बेसिक फॉर्म ऑफ द यूज ऑफ एग्रीकल्चर प्रिंसिपल इंडिया. इसके एग्रीकल्चर के क्या क्या टाइप्स है? एक तो है फूड क्रॉप जिसको हम खाने के लिए काम में लेते हैं. एक है कमर्शियल क्रॉप जिसको हम बेच के पैसा अर्न करते हैं. एक है प्लांटेशन क्रॉप जिसका क्या है? दीज क्रॉप्स आर मोर ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन एंड आर यूज एज अ ड्रिंक फॉर इंडस्ट्रीज लाइक टी, रबर, चिनोना, स्पाइसेस एंड एक्सेट्रा. यानी इसको ड्रिंक के फॉर्म में और इंडस्ट्रीज़ की फॉर्म में यूज़ किया जाता है. यानी इसको डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं. इसका कोई अदर पार्ट लाइक रबर है, रबर डायरेक्टली नहीं उगता, डायरेक्टली हम ना वो यूज़ नहीं करते. उसको अलग से इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है, उसको चेंज किया जाता है, फिर हमारे पास आता है. गार्डन क्रॉप दिस इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी ऑर्चर्ड हम इसको कह सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट मेजर क्रॉप कौन सी है? वीट. सेकंड मेजर क्रॉप क्या है हमारे पास? राइस. थर्ड मेजर क्रॉप क्या है हमारे पास? मेज. फोर्थ क्या है? मिलेट. तो ये 4 हमारे पास में है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है. वीट हम देखें, इट इज़ अ मेजर रबी क्रॉप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विच इज सोन इन द टेम्परेट region. It needs temperature between 10 to 25 and rainfall between 25 centimeter and 75 centimeter. And the light clay soils is suitable for this crop. यानी clay वाली मिट्टी जो है वो suitable है, best suitable है. 70% of India's wheat is grown in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and other states in Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar. In Rajasthan, wheat is grown in Ganganagar, Hanumangarh, Alwar, Bharatpur, Jodhpur, Kota. India is the third largest producer of wheat. Due to green revolution in India today, the country is self-dependent because of the increase in production. Green revolution की वजह से इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है. Next is rice.
Rice is the major food crop in India. It is sown during the rainy season in the most parts of the country. Rainy season के most parts में rice को उगाया जाता है. That is why it is a major kharif crop. Rice is grown in tropical region where temperature is between 19 to 27 and rainfall is 75 to 200. यानी राइस को बारिश सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. क्ले एंड एलुवियल सॉइल, यहाँ पे दो टाइप की सॉइल है जो राइस कल्टीवेशन में इम्पोर्टेंट है. राइस इन इंडिया इज ग्रोन फॉर द होल ईयर अकॉर्डिंग टू द सीजन. सीजन के अकॉर्डिंग पूरे साल उगाई जाती है. 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन ईयर अ मंथ ड्यूरिंग मानसून. OS ये सब राइस की टाइप है ड्यूरिंग विंटर एंड द बोरो ड्यूरिंग समर. ये सब राइस के टाइप्स है जो उगाए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया. 86% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग monsoon. That is why it has been kept under kharif crop. 90% of rice is grown in West Bengal, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, Tamil Nadu and other states like Madhya Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra and Punjab. Rice in Rajasthan is grown in Ganganagar, Hanumangarh, Kota and with irrigation in Bundi in the small quantity. India is the second largest producing country in rice. Maize. It is a food crop as well as a commercial crop. इसको हम एक commercial crop है which provide raw material for the industry. यानी मेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा raw material के फॉर्म में करते हैं. It is used as a fodder and food का काम करते हैं. और स्टार्च और ग्लूकोज यानी मेज में से क्या निकलता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट स्टार्च और ग्लूकोज. इट इज़ द सेकेंड मेजर खरीफ क्रॉप आफ्टर राइस. सेकेंड मेजर है. राइस के बाद में कौन सा आता है? राइस फर्स्ट में मानो तो सेकेंड मिलेट्स को मेज को सॉरी. इट वॉज अबाउट इन इंडिया बाय पोर्चुगीज इन 17th century. मेज नीड टेम्परेचर बिटवीन 12 and 35 and rainfall between 50 to 100 centimeter. It requires deep soil with nitrogen where water is drained easily. यहाँ से पानी क्या easily drain हो जाता है यानी बह जाता है. 60% of the maize in country is grown in Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh and Punjab. Maize in Rajasthan is grown in Kota, Bundi, Baran, Jhalawar, Udaipur, Dungarpur, बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, गंगानगर एंड हनुमानगढ़. तो ये आपको स्टेट्स 2 या 3 एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हम लोग लर्न कर सकते हैं. सारे के सारे स्टेट पॉसिबल नहीं है लर्न करना. बाद नेक्स्ट इज व्हाट? मिलेट. दिस क्रॉप इज ग्रोन बोथ फॉर द फूड एंड फॉडर. यानी फूड यानी खाने के लिए भी और फॉडर यानी एनिमल के चारे के फॉर्म में भी. इट इज़ ग्रोन इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट बिटवीन जून एंड अक्टूबर. It is a kharif crop which is grown in temperature between 25 to 35 centimeter and rainfall between 40 to 60 centimeter. In light soil with a proper water drainage, it can also be grown in all types of soil. हर तरह की soil में इसका उगाया जा सकता है. Millet in country is grown in Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh and in other states like Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Punjab. Millets in Rajasthan is grown in Jaipur, Badmer, Jaisalmer, Bikaner, Sikar, Ganganagar, Junjunu, Alwar, Jaipur and Jalore. तो आपको कुछ स्टेट्स के नेम लर्न करने हैं और राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट के नेम लर्न कर सकते हैं. इंडिया इज एट द फर्स्ट प्लेस इन मिलेट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड. तो आप इमेजिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि फर्स्ट प्लेस कौन से फूड क्रॉप की आती है. नेक्स्ट है हमारे पास मेजर पल्सेस यानी दालें. मोस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ वेजिटेरियन. आपको सबको पता है कि 90% से कम लोग हैं बट वेजिटेरियन. हम लोग क्या खाना पसंद करते हैं? वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं. दैट इज़ वाई पल्सेज आर यूज एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है पल्स. पल्स क्रॉप आर सोन बिफोर दे आर मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. क्रॉप पल्सेस को उगाया जाता है क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं. पल्स इन इंडिया ग्रोन बोथ इन खरीफ एंड रबी सीजन. पीनट्स, ग्राम मिलेट्स एक्सेट्रा आर इन रबी season. In pulses production, gram pulses is a one third of the total pulse production in India.
Gram is grown mainly in plain area of northern India in Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. Plain area यहाँ पे जहाँ पे mountainous region नहीं है, surface land है. Gram in Rajasthan is grown in a canal irrigation. Canals जहाँ बने हैं उसके पास में. Of Ganganagar, Hanumangarh and Bikaner. After gram, arhar is the second major pulse which is sown with jawar, millet and mustard. यानी mustard यानी सरसों. It is also grown in Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Bihar, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh. Moong and urad are grown with jawar, millet, cotton in a peninsular parts of India. Rajasthan is at the first place in moong and bajra production in India. Here moong is grown in semi-arid desert areas of Jalore, Nagaur, Jaipur and Pali. In the same way, urad is sown in Hadoti areas of Kota, Bundi, Jhalawar, Chittor, Udaipur, Bhilwara in Mewar and Baswara in the southern Rajasthan. ये एक आपके पास में मैप है. देखिए शुगर मैप ऑफ इंडिया, यानी शुगर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है. शुगर एक कमर्शियल क्रॉप है, तो आपको देखोगे कुछ स्टेट्स जो है कॉमन है. आपके लिए सिंपल सी चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि आप कॉमन चीज़ों के स्टेट्स के नाम लर्न करो, तो आपको इजी हो जाएगा कि चलो अच्छा ये भी है, चलो सारे में आपको एक ही चीज़ लर्न करनी है. मैं आपको टेबुलर फॉर्म में जब क्लास होगी तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी. थैंक यू. विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो.